दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार केस स्टडी पे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक सुपीरियर है टू से मैनेजर है, और उसके नीचे कोई मिस्टर ए है, ही इज़ द सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट है। अब ये मैनेजर इसको बोलता है, प्रोडक्शन मैनेजर है, कि लुक यू हैव टू प्रोड्यूस 1000 शर्ट्स। ये आपको 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है और आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है और आपने इसको काम शुरू कर देना है। मिस्टर ए, इसका इमीडिएट बॉस कौन है? सुपीरियर, ये मैनेजर है। वो कहता है ठीक है, ओके आई विल डू दैट। जब ये काम कर रहा होता है तो यहाँ पर देयर इज़ अनदर मैनेजर दैट इज़ फ्रॉम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। वो इसको बोलता है सबऑर्डिनेट को, लुक वी डोंट हैव मनी, अभी हमारे पास पैसों की शॉर्टेज है, सेल्स हुई नहीं है और पैसे नहीं है, तो अभी इस प्रोडक्शन को एक हफ्ता टाल दो या 2 हफ्ते इसको मत करो, बाद में करना। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पर्सन विल बिकम कंफ्यूज कि मैं किसकी बात मानूं। मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है कि 1000 शर्ट बनाओ। अब शर्ट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए जो पैसा अरेंज हो रहा है वो फाइनेंस मैनेजर कर रहा है, अभी शर्ट्स मत बनाओ क्योंकि अभी पैसे नहीं हैं। अब ये कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ पर इस कंफ्यूजन का रीज़न क्या है? बिकॉज ही इज़ गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम टू मैनी बॉसेस। ये दोनों मैनेजर इक्वल लेवल पे काम कर रहे हैं। हो सकता है तीसरा भी कोई मैनेजर हो, वो भी इसको कोई डायरेक्शन दे दे। इसके लिए तो ये तीनों बॉस हैं ना, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है ये 3 लोगों से ले रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है वन सबऑर्डिनेट शुड टेक ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन बॉस। आर यू गेटिंग? किसी भी एक सबऑर्डिनेट को जब कोई इंस्ट्रक्शंस लेनी है तो वो एक बॉस से इंस्ट्रक्शन लेगा। मान लीजिए इसका जो बॉस है मैनेजर वो ये है, वो इसी से इंस्ट्रक्शन लेगा। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्स। तो सबऑर्डिनेट शुड टेक ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन बॉस। क्या मतलब है? बड़े सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ? टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। ये लाइन भी लिखाते हो ना तो आपका काम हो जाता है। एक आदमी से जो आपका बॉस है, जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका फॉर्मल इमीडिएट बॉस है, द पर्सन शुड टेक ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम दैट मैनेजर। द सबऑर्डिनेट should not take orders from other managers, otherwise this will create confusion for him। और दूसरा ये काम नहीं कर पाएगा। So unity of command means one person one boss। एक और भी वर्ड आता है क्या? one person one boss, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। So what is the advantage? वो कहते हैं इसका पॉजिटिव वे क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि कन्फ्यूजन नहीं होगी, काम ठीक से होगा, और दूसरा सुपीरियर को पता होगा कि व्हाट माई सबऑर्डिनेट इज़ डूइंग। इसका डिसएडवांटेज क्या है? द सबऑर्डिनेट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी टास्क। तो इसलिए ये प्रिंसिपल जो दिया था हेनरी फ्यूल ने, यूनिटी ऑफ कमांड, वो ये कहता था टू टेक ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन पर्सन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर केस स्टडीज़ आती हैं, आपको इसमें बताना होता है कि which principle has been violated, unity of command। This is 5th principle, unity of direction। definition देखो इसकी क्या कह रहा है। definition कह रहा है कि each group of activities having the underline same objective must have one head वन प्लान। ये कीवर्ड है इसके, वन हेड वन प्लान। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक कंपनी है, अब वो कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, कार्स बनाती है और मोटरसाइकिल्स बनाती है। अब कार्स बनाती है और मोटरसाइकिल्स बनाती है,
अब इस कंपनी ने एक हेड अपॉइंट कर दिया टू से मिस्टर ए। मिस्टर ए अब कार्स की भी प्रोडक्शन देखता है और मोटरसाइकिल की भी प्रोडक्शन देखता है। इसके अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कार्स की सेलिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, सेल्स हो रहा है, इसका अकाउंट्स हो रहा है, और इसके अंदर भी सारा कुछ हो रहा है, सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो व्हाट मिस्टर ए इज़ डूइंग, मिस्टर ए इज़ टेकिंग केयर ऑफ कार्स प्रोडक्शन आल्सो एंड मोटरसाइकिल प्रोडक्शन आल्सो। अब इसमें क्या होगा, क्योस क्रिएट हो जाएगा। क्योस ऐसे क्रिएट होगा क्योंकि वो ना तो कार्स की तरफ ध्यान दे पाएगा ना मोटरसाइकिल की तरफ ध्यान दे पाएगा। वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट इनके रॉ मटेरियल्स हैं, डिफरेंट कस्टमर, इनके टाइप ऑफ कस्टमर्स भी बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इसमें ये प्रिंसिपल ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, दैट इफ अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 2 or more डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन दे शुड हैव सेपरेट डिवीजन। एक अलग से हेड बना दो। मिस्टर ए की बजाय अब क्या करो कि मिस्टर ए को आप कार्स का हेड बना दो, यहाँ एक मिस्टर बी अपॉइंट कर लो जो कि सिर्फ मोटरसाइकिल को देखे। तो अलग डिपार्टमेंट का अलग हेड बन गया, अलग डिपार्टमेंट का अलग हेड बन गया। अब वो सिर्फ कार्स की प्रोडक्शन देखेगा, कार्स के अंदर प्रोडक्शन देखेगा, सेल्स देखेगा, अकाउंट्स देखेगा। ऐसे ही मिस्टर ए इसकी भी सेल्स देखेगा, अकाउंट्स देखेगा और प्रोडक्शन भी देखेगा। सो वन हेड, one plan. So that means if this plan is there to produce cars, then they should get orders from one superior, पहली बात। दूसरा, they should have a one plan. इसके लिए separate plan है, इसके लिए separate plan है। common plan दोनों में काम नहीं कर सकता। different divisions हो, different लोग हो, अलग head हो इसका कोई, तो ये सक्सेसफुल होगा। दिस जनरली हैपन्स, ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ये जनरली उन कंपनीज में होता है जिनमें बहुत सारे लाइंस के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब मान लो एक कंपनी है गोदरेज बहुत सारी आइटम्स बना रही है। अब रिलायंस इंडिया लिमिटेड बहुत सारी आइटम्स बना रही है। तो कैसे कंट्रोल कर रहा है अंबानी साहब उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के डिफरेंट हेड्स बना दिए और एवरी हेड इज़ लुकिंग आफ्टर देयर ओन लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन। वन हेड वन प्लान। और उसके बाद जो हेड है, मान लीजिए अंबानी साहब हैं, वो इन लोगों की मीटिंग ले रहे हैं सिर्फ कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में और तुम्हारे मतलब लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या चल रहा है। सो दैट मीन्स ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव सबका सेम है। इन सारे का ऑब्जेक्टिव सेम है, क्या? रिलायंस इंडिया लिमिटेड के प्रॉफिट को इंक्रीज करना। बट दे शुड हैव अ डिफरेंट हेड्स। अगर सेपरेट हेड्स नहीं होंगे तो क्या होगा? देयर विल बी अ क्योस। सो दिस इज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दे शुड टेक डायरेक्शन फ्रॉम सेपरेट हेड वन प्लान। ये कीवर्ड याद करना। इट्स अ 3 marks क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 3 marks। ये दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन फ़र्क क्या है आपको पता है? यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन सबऑर्डिनेट वन बॉस, यानी एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेने चाहिए। हमने पढ़ा था ना यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? वन हेड वन प्लान। दैट मीन्स यहाँ पर आप एग्जाम्पल अपना याद कर लेना, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। सो जब कंपनी इज़ हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सो हर प्रोडक्ट का एक हेड होना चाहिए और उनका एक प्लान चलना चाहिए। सेपरेट प्लान फॉर सेपरेट बेसिकली द डिपार्टमेंट्स। यूनिटी ऑफ कमांड में इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड ड्यूअल मीन्स बहुत सारे लोगों से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। वन पर्सन शुड टेक ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन बॉस। ये प्रिवेंट करता है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। तो यानी प्रिवेंट करने का मतलब है ये इससे बचाव कर रहा है हमारा। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ऑफ कोर्स जब हर डिपार्टमेंट का बॉस अलग अलग हो जाएगा तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होगी। देन इट इफेक्ट्स इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड इट इफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली एम्प्लॉय रिलेटेड है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड है। अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तो एक एम्प्लॉय को फ़र्क पड़ेगा। वो जो सबऑर्डिनेट था ना, जिसको बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे थे, उसको फ़र्क पड़ेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर ठीक नहीं होगी
तो ये किसको इफेक्ट कर रही है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कर रही है। 3 मार्क्स का बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट वर्ड्स के अंदर, दिस इज़ द बेस्ट प्रिस्क्राइब्ड आंसर। आप सिर्फ यही 3 पॉइंट्स लिख के आ जाएं, यू विल गेट 3 मार्क्स। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।